आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विद्यापति। एक पार्ट में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ जिसमें विद्यापति का जन्म परिचय वगैरह थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाया था मैंने। विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना जाता है। विद्यापति एक जगह कहते भी हैं कि नायिका का मुख चंद्रमा के सभी अच्छे तत्वों से गढ़ा गया है। चंद्रमा जैसे कोई भी सुंदर होती है तो उसको हम चंद्रमा से ही उपमा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा के सभी अच्छे तत्वों से गढ़ा गया है। इस प्रकार लोचन देखकर चकोर भी चकित हो जाता है। जो चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्रमा को देखकर ही मतलब वो शांत होता है। तो वह जब अपने मुख को अमृत को धोकर और आंचल से पहुँचती है तो ऐसा लगता है कि सारा जग प्रकाशमय हो गया। इसका अर्थ ये है कि जब नायिका मतलब अपना मुंह धोती है पानी से, फिर वो अपना मुंह पोंछती है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि चंद्रमा ही चमक उठा हो। जैसे कि नायिका का मुंह धोने के बाद वो इतना सुंदर हो गई है नायिका की सारा मुख ही जैसे उसके मुख से प्रकाशमान हो गया, यानी कि इसे पूरे संसार मतलब उजाला उजाला हो गया, इतना चमक हो गई। विद्यापति ने ये श्रृंगारी कवि थे इसलिए उन्होंने कहा था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नायिका का मुख चंद्रमा के सभी अच्छे तत्वों से गढ़ा गया है। जब वह अपना मुंह धोकर आंचल से पूछती है तो सारा जग प्रकाशमय हो जाता है। यानी कि उन्होंने उस नायिका का मुख इतना सुंदर बताया था। और अगला मैं बता रही थी जो इसमें छूट गया था मेरे से पिछले वाले में, विद्यापति की पदावली। तो पदावली विद्यापति की जो प्रमुख रही है उसका प्रारूप बता रही थी मैं। विद्यापति की पदावली पहला आता है वंदना। वंदना से होता है ईश वंदना, यानी कि जो विद्यापति जो जिस भगवान को मानते हैं इष्ट, अपना इष्ट, जैसे अपना अपना इष्ट सबका अलग होता है, वैसे ही शैव शाक्त वैष्णव इनके 3 रूप तो माने गए हैं विद्यापति के। कोई कहता है ब्राह्मण है, कोई कहता है शैव है, ये शिव जी भक्त हैं, कोई राधा कृष्ण भक्त, इसी तरह से कोई वैष्णव भी बताते हैं। तो सबके अलग अलग मत है। सबसे पहले ईश वंदना, फिर सेकंड है वैशंदी। ईश वंदना के बाद जो अगला वो कुछ कहानी या कथा को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके बीच में जो आती है उसको वैसंधि कहा जाता है। और अब तीसरा ही आएगा नखशिख, क्योंकि विद्यापति एक श्रृंगारी कवि रहे हैं। श्रृंगारी में नखशिख श्रृंगार का मतलब ये है कि नायिका के नख, जो पैर का ये ऐसा अंगुली का नख होता है, उस नख से लेकर के शिख यानी सिर तक, पैर के नख से सर तक, यानी कि जितने भी है मतलब पूरे शरीर का उनकी सुंदरता का वर्णन इनको ही कहते हैं नखशिख वर्णन। नख से लेकर शिख तक यानी कि कोई भी चीज या कोई भी अंग नहीं छोड़ना उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए। और ये विद्यापति जो आदिकालीन कवि थे, और आदिकालीन कवि में सबसे पहले जो कवि रोड़ा हुए थे, राहुल वेल लिखा था उन्होंने, सबसे पहले हमें उसमें मिलता है कवि रोड़ा द्वारा। सबसे पहले कवि रोड़ा ने नखशिख वर्णन किया था, नायिका के सभी अंगों का वर्णन। चौथा है सद्य स्नाता। सद्य स्नाता चौथा पॉइंट है सद्य स्नाता। सद्य स्नाता यानी कि सौंदर्य युक्त स्त्री जो अभी अभी नहा कर आई हो। सद्य स्नाता सौंदर्य युक्त स्त्री को कहा जाता है।
जो अभी भी ना कराई हो। अगला है प्रेम प्रसंग। प्रसंग, इसमें नायक नायिका का आपस में कुछ प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। नायक नायिका जो आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं या फिर प्रेम प्रसंग कुछ होता है, इसमें उसका वर्णन किया गया है विद्यापति की पदावली में आगे। क्योंकि मैंने पहले बोले श्रृंगारी कवि है तो इनमें सब श्रृंगार के ही वर्णन वगैरह आएंगे। अगला है दूती। दूती दूती नहीं दूती, ये द है। दूती नायिका की सेविका कहती है कि वह किसी और के चक्कर में पड़ गया और तुम्हें भूल गए। दूती होती है जो कहीं से समाचार वगैरह, दूत दूती उसे कहते हैं जो कोई समाचार या संदेश लाकर सुनाते हैं। तो दूती नायिका को, मतलब नायिका की एक दूती होती है जो उसको जाकर के कहती है कि तुम्हारा नायक ना किसी और लड़की या किसी और नायिका के चक्कर में पड़ गया और फिर तुम्हें भूल गया, वह तो किसी और से ही बातें बातें करता है, तो ऐसा कहती है। तो फिर ऐसा इसमें वो बताएगा। अगला है नोक झोंक। तो फिर जैसे ही दूती के मुख से ये बात नायिका सुनती है तो वो तो भड़क उठती है, तो वो अपने नायक से लड़ती है। नोकझोंक यानी दोनों के बीच में ऐसे कुछ यूँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसे रूठ उठ जाता है कि नहीं तुम किसी और से ही बात करते हो, ऐसा ऐसा मुझे मेरी दूती ने बताया, तो ऐसा हो गया। नोकझोंक यानी लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ छोटा मोटा। अगला है सखी शिक्षा। जैसे नायिका रूठ जाती है फिर उसको एक उसकी कोई अच्छी सखी आती है, वो उसको शिक्षा देती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, ये तो तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कुछ गलती हो गई होगी, नहीं नायक ऐसा नहीं करता होगा। तो पहले तो तुम ऐसे ही मान में रूठ के बातें नहीं कर रही थी कि नहीं तुम किसी और से बात करते इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, पर अगर तुम ज़्यादा समय तक ऐसे ही रूठी हुई रहोगी तो फिर वो असल में किसी नायक किसी और का हो जाएगा, फिर वो सच में किसी और से बात करने लग जाए। तो फिर वो इसे दोनों को मिलाने की कोशिश करती है। सखी शिक्षा यानी कि वो उसे अच्छी शिक्षा देती है उसकी दोस्त। अच्छी शिक्षा देने से क्या होता है फिर मिलन हो जाता है दोनों, मतलब नायिका भी मान जाती है, रूठी हुई होती है वो अपने नायक से कि नहीं हाँ ये तो मैं ही इसे रूठ के बैठी थी, तो फिर वो मिलन यानी कि अच्छी शिक्षा देती है, तो फिर वो नायक नायिका का मिलन हो जाती है। इसमें नंद के पुत्र श्री कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे होते हैं क्योंकि वो राधा कृष्ण की, कृष्ण राधा की प्रेम लीला बता रहे हैं, तो इसमें दोनों का मिलन दिखाया गया। अगला है सखी संभाषण। सखी संभाषण यानी कि इसमें दोनों के बीच में ऐसे बातचीत होती है, उसकी मित्र भी बात करती है, वहाँ पर कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं, इसमें भी यही होता है, यही थोड़ा मिलन होता है, तो आगे बातचीत कुछ चलती है। 10 पॉइंट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ग्यारहवा पॉइंट है कौतुक। कौतुक यानी कि कौतूहल या मन में जिज्ञासा। कौतूहल या जिज्ञासा यानी कि मन में जानने की इच्छा। जब मैं तुमसे इतने समय रूठी हुई थी तो तुमने क्या करा मेरी यादों में, कैसे तुमने अपना टाइम पास किया, यही। अगला है अभिसार। अभिसार अभिसारी से आशय ये ले जाता है कि नायिका का सौंदर्य वर्णन, यही। फिर अगला आता है छलना यानी कि प्रेम में छलना, छल कपट धोखा, इसका यही पदावली का प्रारूप ही चल रहा है। नेक्स्ट है मान। मान यानी कि मतलब प्रेम प्रसंग में ही लड़ाई झगड़ा हो जाना, कुछ फिर ऐसे रूठ के मान करके बैठ जाना कि नहीं मैं तो तुमसे रूठी हुई हैं, फिर मैं तो तुमसे रूठा हुआ, ऐसा इसी को ही कहा जाता है मान। अगला है मान भंग। जब नायक नायिका का मिलन होता है तब जो मान भंग होता है उसी को ही मान भंग कहा गया है। नेक्स्ट है विदग्ध विलास।
विदग्ध विलास यानी कि विलास में डूब जाना, किसी और का ध्यान नहीं रखना कि कौन अपने आसपास है नहीं है, कुछ ध्यान नहीं। अगला है वसंत। इसके अंदर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। विरह, जब मिलन होता है, मान छलना, मान भंग, विलास, वसंत, इसके बाद विरह, जब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं या फिर दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो दोनों को एक दूसरे के अपने के मिलन की याद आती है, सताती रहती है, तड़पते रहते हैं, इसको ही विरह माना गया है। भावोल्लास, यानी कि इसमें खुशी के भाव होना, भाव प्लस उल्लास, इसका संधि विच्छेद देखा जाए तो। प्रार्थना और नचारी, नचारी में ना नृत्य करते हैं, शिव लोग नृत्य करते हैं, ईश्वर के समक्ष प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ प्रार्थना ही लिया गया है, किसी भी भगवान की प्रार्थना। इसमें कृष्ण का वर्णन है तो मैंने कृष्ण की प्रार्थना, ऐसे ही शिव इनकी प्रार्थना। अगला है विविध। विविध के साथ और अन्य तरह के कुछ आते हैं, फिर उसके साथ ही ये समाप्त हो जाती है विद्यापति की पदावली। तो इसके यहाँ पे 21 प्रारूप मैंने बताए थे। यहाँ पे विद्यापति के श्रृंगारी कवि होने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि वे दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है। पदावली में कृष्ण के कामी स्वरूप को चित्रित किया गया है। इन्होंने पदावली जो ये है विद्यापति की, इनके जो मैंने प्रारूप बताए, इसमें कृष्ण भगवान को कामी रूप, कामी स्वरूप चित्रित किया गया है। जहाँ कृष्ण जिस रूप में चित्रित है वैसा चित्रण करने का दुस्साहस कोई भी भक्त कभी नहीं कर सकता है, ऐसा ना मतलब उनका मानना था। इसके अलावा इन्होंने राधा जी का चित्रण भी मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित किया था। विद्यापति वास्तव में कवि थे, उनसे भक्त की समान अपेक्षा करना ठीक नहीं, क्योंकि विद्यापति को कवि माना गया है तो भक्त की अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। इन्होंने एक दोहा भी लिखा था, कत न वेदन मोहि देसी मर जाना, हट नहीं बला मोहि झूपती जना। और इनके बारे में एक और विशेष बात है, विद्यापति की पदावली जो 14वीं सदी में रचा हुआ काव्य है, ये पदावली ये 14वीं सदी माना गया है इनको। और यह भक्त और श्रृंगार का अनूठा संगम है। इसमें बहुत लोगों ने कहा कि ये भक्ति और श्रृंगार दोनों का मतलब अनूठा संगम, यानी कि ऐसा कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा मिलन है। और इनके बारे में निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका नाम है, छायावादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि विद्यापति की पदावली को नागिनता की लहर कहा है, नागिन की लहर कहा। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम कथा और उनके अपूर्व सौंदर्य के चित्रों की भरमार है, जो इन्होंने ऐसा बोला था। तो विद्यापति के लिए ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो श्रृंगारी कवि थे तो इन्होंने कृष्ण राधे का ही चरित्र का वर्णन क्यों उठाया, भक्त कवि थे तो राम और सीता का क्यों नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा कि राम तो जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए जाना जाता, तो फिर इनका ये श्रृंगारिक वर्णन के लिए ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए इन्होंने कृष्ण का ही चरित्र उठाया और इस पर ही इन्होंने वर्णन लिखा अपना। इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है।